नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर में नवंबर माह से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ परचेज करना है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9119206112 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट की बात करें हम तो जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, 69 रुपीज रहेगी। नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट 59 रुपीज रहेगी। और जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक परचेज करना है आपको तो इसकी कॉस्ट मात्र 49 रुपए रहेगी। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम। तो हाल ही में किस जिले की सौम्या तिवारी भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुनी गई है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यूएई में आयोजित अल एन 2022 WSPS इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैरा शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के मिक्स्ड टीम इवेंट में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की पैरा शूटर रूबीना फ्रांसीसी ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर्ण पदक। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पेसा एक्ट लागू किया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और ये एक्ट कब लागू किया गया है दोस्तों? तो ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के दिन लागू किया गया है। इस दिन हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सम्मिलित हुई थी इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये शहडोल में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य आयोजन कहां पर किया गया था? शहडोल में आयोजित किया गया था। और ये कब किया गया था? 15 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। और 15 नवंबर 2022 को हमारे मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया गया है। पेसा एक्ट लागू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है? तो ये 7वां राज्य बन गया है। इससे पहले 6 राज्यों में ऑलरेडी पेसा एक्ट लागू किया जा चुका है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश का नाम याद रखिएगा। और इसके बाद नीचे आइए तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, ये 4 राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये कितने राज्य हो गए? 6 राज्य हो चुके हैं। 7वां राज्य हमारा मध्य प्रदेश बन गया है पेसा एक्ट लागू करने वाला। मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में परम कामरूपा सुपर कंप्यूटिंग कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये IIT गुवाहाटी में ही लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 2 क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला कहां रखी है? तो एक तो हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में और एक असम के डिब्रूगढ़ में। ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 से 25 दिसंबर तक जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने किस टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दुर्गावती अभ्यारण्य और ये नौरादेही अभ्यारण्य को मिलकर बनेगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है नौरादेही अभ्यारण्य। ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कितने क्षेत्रफल में है? तो 1194 वर्ग किलोमीटर में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है रालामंडल अभ्यारण्य। किस डिस्ट्रिक्ट में है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। रातापानी अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। वैसे तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में जो 6 नेशनल पार्क है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। और एक अभ्यारण्य है, वो कौन सा है? रातापानी अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। रातापानी अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। और देश का पहला ड्रोन मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस महोत्सव को शासकीय कैलेंडर में सम्मिलित किए जाने की घोषणा की है? तो ये मौनिया महोत्सव को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौनिया महोत्सव। मौनिया नृत्य महोत्सव बुंदेलखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। और इसका आयोजन अभी कहां पर किया गया है? तो मौनिया नृत्य महोत्सव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के जावर में किया गया है। बात करें हम यहाँ पर महाबोधि महोत्सव की, तो इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के सांची में किया जाता है, बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क में किया जाता है। और सांची को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1989 में शामिल किया गया था। और छतरपुर के खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये सांची में किया जाता है। और निर्जनी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है।
और जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो जल महोत्सव का आयोजन हनुवंतिया टापू पर किया जाता है। और हनुवंतिया टापू कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कहां से किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कब किया है? तो ये 2 नवंबर 2022 को किया है। तो ये भी याद रखिएगा, 2 नवंबर 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। कहां से? तो भोपाल से। मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2007 से की गई थी। ठीक है। और अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितनी लाडली लक्ष्मी है? तो ये 43 लाख लाडली लक्ष्मी है। हाल ही में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर पुरु धादिच को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर पुरु धादिच को शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? ये 1980-81 से की गई थी। और ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? एक तो शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाएं, शास्त्रीय नृत्य और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करें शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पुरु धादिच को। और इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर रंगकर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रंगकर्म के क्षेत्र में ये राजीव वर्मा को। और राजीव वर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर रूपंकर कलाएं के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वासुदेव कामत को। और वासुदेव कामत का संबंध पुणे से है। अब बात करें यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बुधादित्य मुखर्जी को। और बुधादित्य मुखर्जी का संबंध कोलकाता से है। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में पुरु धादिच को, रंगकर्म के क्षेत्र में राजीव वर्मा को, रूपंकर कलाएं के क्षेत्र में वासुदेव कामत को और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बुधादित्य मुखर्जी को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? 1980-81 से हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि देखिए 2 लाख रुपए दी जाती है। लेकिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो तानसेन सम्मान है और कालिदास सम्मान है, इसकी राशि में वृद्धि कर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई थी। ठीक है। इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इरफान अली गुयाना। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो यह हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जा रहा है। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया जाएगा। और ये कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है? तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है। ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, हमारे इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मोहम्मद इरफान अली। और ये गुयाना देश के राष्ट्रपति है। हिपी केपुनके पोहाम्बा ये नामीबिया के राष्ट्रपति है। और नामीबिया से अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते लाए गए हैं। ठीक है। कितने चीते लाए गए हैं? 8 चीते। कब? ये 17 सितंबर को। 17 सितंबर से ही हमारे मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट चीता का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। सिरिल रामफोसा ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है। हाल ही में घोषणा की गई है कि 12 चीते हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। ठीक है। आरिफ अलवी ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ है। अखिल भारतीय तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। और देखिए, ये कब से कब तक किया जाएगा? तो 18 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। बात करें यहाँ पर हम राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की, तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया था। ठीक है। पंडित सतीश व्यास का नाम याद रखिएगा। इनको राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? ये 1980 से हुई थी। और इसमें देखिए, अभी तो 2 लाख रुपए दी जाती है और इसमें 5 लाख रुपए देने की घोषणा की हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और यह सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4054 करोड़ रुपए की लागत से 214 किलोमीटर लंबाई की 8 सड़क परियोजना का शिलान्यास कहां पर किया है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में शिक्षा एवं खेलकूद के लिए मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये रूबीना फ्रांसिस को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूबीना फ्रांसिस को शिक्षा एवं खेलकूद के लिए मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। रूबीना फ्रांसिस का संबंध किस खेल से है? तो पैरा शूटिंग से है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में ये 7वें स्थान पर रही थी।
और राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिताओं में 10 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक मध्य प्रदेश को इन्होंने अभी तक दिलाए हैं। रूबीना फ्रांसीसी का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। विवेक सागर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। और इनका संबंध किस जिले से है? तो नर्मदापुरम से है। मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है और इनका संबंध भी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। प्राची यादव पैरा कयाकिंग एवं कैनोइंग खिलाड़ी है और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉर्नियल इमरजेंसी पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो ये प्रोफेसर JS टिटियाल और डॉक्टर भावना शर्मा दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A और B दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और देखिए शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भी एक बुक लिखी गई है, उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश की विकास गाथा। मध्य प्रदेश की विकास गाथा किसके द्वारा लिखी गई है? ये शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? तो भारत की शताब्दी। हमारे मध्य प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल थे लालजी टंडन ने भी एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? अनकहा लखनऊ। ठीक है, लालजी टंडन जी के द्वारा अनकहा लखनऊ लिखी गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई थी, उसका नाम क्या था? प्रयास प्रतिबिंब। ठीक है, प्रयास प्रतिबिंब आनंदीबेन पटेल ने लिखी है। अनकहा लखनऊ लालजी टंडन ने लिखी है। भारत की शताब्दी कमलनाथ जी के द्वारा लिखी गई है। और मध्य प्रदेश की विकास गाथा शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। और अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? कॉर्नियल इमरजेंसी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर JS टिटियाल और डॉक्टर भावना शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए पूजा ओझा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इनका संबंध पैरा कयाकिंग एवं कैनोइंग खिलाड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, और ये है पूजा ओझा। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी ये क्यों न्यूज में है? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में पूजा ओझा को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन खेल श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो यह डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो ओझा की उपलब्धि के बारे में बताऊं दोस्तों मैं आपको, तो देखिए इन्होंने एशियन पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था और कनाडा के जो हैलिफैक्स में 2022 में ICF कैनो स्प्रिंट वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। पैरा कैनो विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए यह पहला पदक था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक प्राची यादव का नाम भी याद रखिएगा। प्राची यादव भी हमारे मध्य प्रदेश की पैरा कयाकिंग एवं कैनोइंग प्लेयर है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से प्राची यादव का। प्राची यादव को विक्रम अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थित किस मंदिर को सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग मित्रवत स्मारक श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो ये भोजपुर शिव मंदिर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, भोजपुर शिव मंदिर। और दोस्तों भोजपुर शिव मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे है? तो ये बेतवा नदी के किनारे है। इसका निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1010 ईस्वी से लेकर 1053 ईस्वी तक। और इसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। हम यहाँ पर खजुराहो मंदिर की, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने 1950 से 1050 के मध्य करवाया था। और खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1986 में शामिल किया गया था। अब बात करें हम यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर की, तो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें से एक महाकालेश्वर में भी है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। पशुपतिनाथ मंदिर की बात करें तो देखिए पशुपतिनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? ये नेपाल में है। लेकिन पशुपतिनाथ का एक मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में भी है। किस नदी के किनारे है? तो ये शिवना नदी के किनारे है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो ये प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। और पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 2020 से की गई थी। ठीक है, इसके तहत देखिए जो रेहड़ी पटरी वाले व्यापारी लोग हैं उनको 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। ठीक है, प्रथम चरण में 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। और अगर ये लोन का भुगतान कर देते हैं तो उनको द्वितीय चरण में 20,000 रुपए का लोन मिलेगा। ठीक है, और ये 20,000 का लोन का भुगतान भी कर देते हैं तो इनको तृतीय चरण में 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। और देखिए द्वितीय चरण में हमारा मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, प्रथम चरण में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला विक्टिम फ्रेंडली महिला थाना किस जिले में खुलेगा? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी में खुलेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर B। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो ये विक्रम पुरस्कार है। तो विक्रम पुरस्कार 2021 शूटिंग के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मनीषा कीर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, मनीषा कीर को दोस्तों विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
और इनका संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध है भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। सुदीप्ति हजेला का संबंध किस खेल से है, तो घुड़सवारी से है। और इनका संबंध किस जिले से है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। आद्या तिवारी को भी दोस्तों विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है, तो सॉफ्ट टेनिस से है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से है। और श्रेयांशी परदेसी को भी विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए सबसे पहले हम विक्रम पुरस्कार के बारे में बात करें तो विक्रम पुरस्कार हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना की बात करें हम तो देखिए मध्य प्रदेश के संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अनुसार विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1972 में की गई थी, लेकिन कई किताबों में इसकी स्थापना 1990 दी गई है, तो दोनों वर्ष आप याद रखिएगा। और पुरस्कार राशि इसमें देखिए पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी और अब इसको बढ़ाकर डबल कर दिया गया है, यानी इस वर्ष पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी, 2 लाख रुपए दी जाएगी। तो विक्रम पुरस्कार 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला एकलव्य पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, तो ये 9 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 खिलाड़ी। तो सबसे पहले हम एकलव्य पुरस्कार के बारे में बात करें तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1994 में की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो ये 1 लाख रुपए दी जाती है और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला विश्वामित्र पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है, तो ये श्री पारितोष शर्मा, श्री विनय प्रजापति और श्री मोहन लाल बंबोरिया तीनों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है विश्वामित्र जो पुरस्कार है वो हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एमपीपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है। और इस बार विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से कितने प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया है, 3 प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया है। श्री पारितोष शर्मा, श्री विनय प्रजापति, श्री मोहनलाल बंबोरिया। श्री पारितोष शर्मा की बात करें तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और इनका संबंध किस खेल से है, तो कराटे से है। ठीक है, श्री विनय प्रजापति की बात करें तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और इनका संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से है। बात करें श्री मोहनलाल बंबोरिया की तो श्री मोहनलाल बंबोरिया का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है और ये किस खेल से संबंधित है, तो मलखंभ से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से 3 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। बात करें हम यहाँ पर विश्वामित्र पुरस्कार की तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है और ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मलखंभ में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला प्रभात जोशी खेल पुरस्कार वर्ष 2021 से किस जिले के मुजाहिद बेग को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि प्रभात जोशी खेल पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो ये मलखंभ में दिया जाता है। ठीक है, और इस बार किसे मिला है प्रभात जोशी खेल पुरस्कार वर्ष 2021, ये मुजाहिद बेग को मिला है। मुजाहिद बेग का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, इनका संबंध है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें हम यहाँ पर प्रभात जोशी खेल पुरस्कार की तो इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है और यह पुरस्कार वर्ष 2013 से प्रारंभ किया गया है और ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने मलखंभ खेल के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए विशेष योगदान दिया है। ये मलखंभ एकेडमी भी कहाँ पर है, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। मलखंभ दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। इसको राजकीय खेल कब घोषित किया गया था, तो ये 2013 में किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 के लिए श्री बलबीर सिंह कुशवाहा का चयन किया गया है। तो श्री बलबीर सिंह कुशवाहा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है और यह पुरस्कार वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया था और यह पुरस्कार ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने
किस जिले में स्थित DRDE, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट, ठीक है। और ये एक DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक लेबोरेटरी है। तो इसकी आधुनिक BSL-4 लैब का वर्चुअल शिलान्यास किया है। तो ये किस जिले में किया है? ग्वालियर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कब किया था? 15 नवंबर के दिन किया था। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ग्वालियर जिले में स्थित DRDE की आधुनिक BSL-4 लैब का वर्चुअल शिलान्यास किया है। किया 15 नवंबर को किया। डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया गया। 15 नवंबर के दिन ही हमारे मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू किया। मध्य प्रदेश के किस विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के MSME विभाग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। MSME विभाग, और MSME की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। और इसके अभी मंत्री कौन है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये है श्री ओम प्रकाश सकलेचा। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की मंत्री कौन है? उषा ठाकुर है। उषा ठाकुर के पास संस्कृति विभाग, अध्यात्म विभाग एवं संस्कृति विभाग भी है। और देखिए अभी अध्यात्म विभाग का नाम चेंज कर दिया गया है, धर्मस्व विभाग कर दिया गया है, ठीक है। तो धर्मस्व विभाग की मंत्री कौन है? ये भी उषा ठाकुर ही है। मध्य प्रदेश खेल विभाग की मंत्री कौन है? तो ये है यशोधरा राजे सिंधिया। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश खेल विभाग की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया है। और तकनीकी शिक्षा विभाग भी किसके पास है? तो ये यशोधरा राजे सिंधिया के पास है। स्कूल शिक्षा विभाग किसके पास है? इंदर सिंह परमार के पास है। उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर मोहन यादव के पास है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है श्री विश्वास कैलाश सारंग। मध्य प्रदेश गृह विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश MSME विभाग के मंत्री कौन है? ओम प्रकाश सकलेचा। तो अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के MSME विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में प्रतिष्ठित गोल्ड स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। MSME के मामले में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, जिसकी अपनी राज्य क्लस्टर विकास नीति है। प्रदेश के किस शहर की पुलिस ने नो योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये इंदौर शहर की पुलिस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभी हाल ही में इंदौर शहर की पुलिस ने नो योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस संस्थान के सहयोग से? तो ये सिटीजन कॉप फाउंडेशन के सहयोग से ये ऐप लॉन्च किया गया है। और देखिए यहाँ पर इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र और सिटीजन कॉप फाउंडेशन के जो संस्थापक है राकेश जैन, तो इनके द्वारा ये नो योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली कितने शहरों में लागू की गई थी? 2 शहरों में, ठीक है, इंदौर और भोपाल। कब लागू की गई थी? 9 दिसंबर 2021 को लागू की गई थी। डेट याद रखिएगा, ठीक है। कब लागू की गई थी? 9 दिसंबर 2021 को। इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो ये हरिनारायणचारी मिश्र है। और भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है? मकरंद देउस्कर है। जब MP पुलिस का एग्जाम हुआ था फरवरी में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन है? हरिनारायणचारी मिश्र है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है? मकरंद देउस्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में नर्मदापुरम जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय में मानव जीवन के कितने साल पुराने साक्ष्य मिले हैं? तो ये 20,000 साल पुराने साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 20,000 साल पुराने साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ शैलाश्रयों में। आदमगढ़ शैलाश्रय कहाँ पर है? तो ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए यहाँ पर याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश में पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो ये आदमगढ़ शैलाश्रय में ही मिला था। आदमगढ़ दोस्तों भारत के प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थलों में से एक है। यहाँ की प्रमुख विशेषता है गुफा शैल चित्र, जो प्राग ऐतिहासिक काल के हैं। और RB जोशी ने 1964 ईस्वी में आदमगढ़ शैलाश्रय के निकट से 25,000 के लगभग लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। RB जोशी का नाम याद रखिएगा। RB जोशी ने 1964 में RB जोशी ने 1964 में आदमगढ़ शैलाश्रय के निकट से 25,000 के लगभग लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। और मध्य प्रदेश में पशुपालन का पहला साक्ष्य भी कहां पर मिला था? तो ये आदमगढ़ में मिला था। और मानव शव के साथ श्वान को दफनाने का साक्ष्य भी कहां मिला है? तो ये आदमगढ़ में मिला है। मध्य प्रदेश के किस जिले की शेफाली चौरसिया फीफा विश्व कप 2022 में हिंदी सॉन्ग की प्रस्तुति देखी? तो शेफाली चौरसिया का संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मंडला डिस्ट्रिक्ट से है शेफाली चौरसिया। और ये अभी हाल ही में जो फीफा विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये कतर में किया जा रहा है। ये फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है, ठीक है। तो 22वां संस्करण फीफा वर्ल्ड कप का कहाँ आयोजन किया जा रहा है? कतर में। फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण कहां पर किया जाएगा? तो ये 3 देशों में किया जाएगा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण कहां पर किया जाएगा? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। कब किया जाएगा? तो ये 4 साल के बाद यानी 2026 में किया जाएगा। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये रूस में किया गया था।
यहाँ पर कौन सी टीम विजेता रही थी? फ्रांस विजेता रही थी। और किस टीम को हराया था? क्रोएशिया को हराया था। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये हमारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली बाल उत्सव का आयोजन किया गया है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1975 में की गई थी। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1999 में शामिल किया गया था। ये भी याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ था पेंच राष्ट्रीय उद्यान? 1999 में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1975 को की गई थी। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1955 में की गई थी। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1974 में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर में हमारे मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 1 अभ्यारण्य है। 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है जो कि इसका नाम अभी नर्मदापुरम कर दिया गया है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर है? सीधी डिस्ट्रिक्ट में है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। हमारे मध्य प्रदेश के ये 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। और एक अभ्यारण्य कौन सा है? रातापानी अभ्यारण्य जो कि हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, हम यहाँ पर कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए आप सभी को पता है कि कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में अभी किस देश से चीते लाए गए हैं? तो ये नामीबिया से लाए गए हैं। कितने चीते लाए गए हैं? 8 चीते लाए गए हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब की गई थी? तो ये 17 सितंबर को की गई थी। ये डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस भी मनाया जाता है। और देखिए कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते कहां से लाए जाएंगे? तो ये साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे। पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और जो जबलपुर का भेड़ाघाट है उसे शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो ये 2021 में शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी याद रखिएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक साक्षी सागर झील है। इसे दोस्तों 26 जुलाई 2022 को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? 4 रामसर साइट है। ठीक है, सबसे पहले जो भोज वेटलैंड है, भोज रामसर साइट है जो कि भोपाल में स्थित है। इसे 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, भोज रामसर साइट को कब रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? 2002 में। उसके बाद साक्य सागर झील जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, इसे 26 जुलाई 2022 को रामसर साइट का दर्जा मिला था। उसके बाद इंदौर के 2 स्थान कौन कौन से? एक तो सिरपुर तालाब और एक यशवंत सागर। ठीक है, इंदौर के 2 स्थान रामसर साइट है कौन कौन से? सिरपुर तालाब और यशवंत सागर। रामसर साइट हो गए हमारे मध्य प्रदेश में 4। कौन कौन सी? एक तो साक्षी सागर झील, भोज वेटलैंड, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर। और हमारे देश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75 है। न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में शिवपुरी की मुस्कान शेख खान ने कौन सा पदक जीता है? मुस्कान शेख खान के द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मुस्कान शेख खान का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से है। और इन्होंने अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में स्वर्ण पदक जीता है। किस कैटेगरी में जीता है? तो ये 63 किलोवर्ग की कैटेगरी में जीता है। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इंदौर के लिए किस उत्पाद का चयन किया गया है? तो ये इंदौर के लिए आलू उत्पाद का चयन किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत इंदौर के लिए आलू उत्पाद का चयन किया गया है। और देखिए एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बैतूल जिले के लिए किस उत्पाद का चयन किया गया है? तो ये सागौन का चयन किया गया है। बैतूल जिले के लिए सागौन का चयन किया गया है, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष कहां पर है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए किस उत्पाद का चयन किया गया है? तो ये अमरूद का किया गया है। ठीक है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए अमरूद का किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दतिया जिले के लिए किस उत्पाद का चयन किया गया है? तो गुड़। तो दतिया जिले के लिए गुड़। अमरूद किस जिले का है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट का है। आलू किस जिले का है? आलू इंदौर डिस्ट्रिक्ट। और सागौन के वृक्ष किस डिस्ट्रिक्ट के
है तो सागौन के वृक्ष बैतूल डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा कृषि अवसंरचना निधि मतलब दोस्तों एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के प्रयोग में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है, तो ये प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम स्थान पर। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों, ये 2020 से की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना और उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु धन उपलब्ध कराना। 26 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसके जन्म दिवस को सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है, तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के जन्म दिवस को सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर। यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की तो इनका जन्म कब हुआ था, ये 26 नवंबर 1870 में हुआ था, ठीक है, 26 नवंबर 1870 को हुआ था डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का जन्मदिन। और कहां पर हुआ था, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और इसी को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। ये हमारे मध्य प्रदेश की जो पहली यूनिवर्सिटी थी सागर यूनिवर्सिटी, उसका नाम भी क्या कर दिया गया है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर कर दिया गया था। तो देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, ये 1946 में की गई थी। फिर इसके बाद 1983 में इसका नाम जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर कर दिया गया था। उसके बाद 2008 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। देखिए बात करें यहाँ पर जबलपुर का गौरव दिवस कब मनाया गया था, तो ये 24 जून को मनाया गया था, ठीक है, किसके बलिदान दिवस पर, तो ये गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर 24 जून को जबलपुर का गौरव दिवस मनाया गया था। देखिए इंदौर का गौरव दिवस कब मनाया गया था, तो ये 31 मई को मनाया गया था, ठीक है, इंदौर का गौरव दिवस 31 मई को मनाया गया था। इसके जन्म दिवस पर मनाया गया था, तो अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस पर मनाया गया था इंदौर का गौरव दिवस। और भोपाल का गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है। और 1 जून 1949 को ही भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। हाल में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये श्री मनोहर ममतानी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में श्री मनोहर ममतानी को मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये 13 सितंबर 1995 में हुई थी, ठीक है, 13 सितंबर 1995 में हुई थी मानवाधिकार आयोग की स्थापना। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बात करें हम यहाँ पर राजेश लाल मेहरा की, तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। और हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहां पर है, तो ये इंदौर में है। और देखिए एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे, ठीक है, तो उसका आंसर क्या था, 5 सदस्य होंगे। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अच्छा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 1 नवंबर 1956 में किया गया था, ठीक है, जब हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी दिन किया गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन। इस लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डीबी रेगे थे। डीबी रेगे का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें हम यहाँ पर बसंत प्रताप सिंह की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1 फरवरी 1994 में की गई थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, एमपीपीएससी 2020 का जो प्री का एग्जाम हुआ था। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। और हमारे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एनबी लोहानी थे। अभी कौन है, बसंत प्रताप सिंह हैं। अगर यहाँ पर एनके गुप्ता की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं। खंडवा जिले के हनुमंतिया टापू में जल महोत्सव के 7वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उषा ठाकुर के पास हमारे मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग भी है, मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग भी है और मध्य प्रदेश का धर्मस्व विभाग भी है। मंगूभाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है। और विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता का नाम याद रखिएगा, गोविंद सिंह है। प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, रवि विजय कुमार मलिमत है। देखिए हनुमंतिया टापू कहाँ पर है, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और अभी हाल ही में यहाँ पर जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये कौन से जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो ये 7वें जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इसका शुभारंभ अभी हाल ही में 28 नवंबर को किसके द्वारा किया गया है, तो ये उषा ठाकुर के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार शिल्प गुरु सम्मान से मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को सम्मानित किया गया है, तो ये मोहम्मद यूसुफ खत्री को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यूसुफ खत्री। ये सम्मान कब दिया गया है, इनको 28 नवंबर को दिया गया है, ठीक है, 28 नवंबर 2022 को दिया गया। मोहम्मद यूसुफ खत्री का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, धार डिस्ट्रिक्ट से है। और इनके ही पुत्र है मोहम्मद बिलाल खत्री, को भी राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मोहम्मद यूसुफ खत्री को पुरस्कार राशि के तौर पर 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। और मोहम्मद बिलाल खत्री को पुरस्कार राशि के तौर पर 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। ये रसीदा भी खत्री का
नाम भी याद रखिएगा, ये भी इनका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से है। हाजी मुबारक खत्री का भी संबंध हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से है। मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की कोच सुश्री सुमा सिद्धार्थ शिरूर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो हमारे देश में खेल के क्षेत्र में कोचेस को दिया जाता है, और कोचेस को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। और यहाँ पर अगर हमारे मध्य प्रदेश की बात आए तो मध्य प्रदेश में कोचेस को सर्वश्रेष्ठ कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1965 में की गई थी, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो लाइफ टाइम श्रेणी में और एक नियमित श्रेणी में। तो लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार राशि कितनी है? 15 लाख रुपए है, और जो नियमित श्रेणी है उसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख रुपए है। ये सुमा सिद्धार्थ शिरूर को किस श्रेणी में दिया गया है? तो ये नियमित श्रेणी में दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि जो है वो लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए है, नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए है। हमारे देश में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? देखिए, पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 25 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। पुरस्कार राशि इसकी 25 लाख रुपए दोस्तों। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो ये विश्वनाथ आनंद को मिला था, ठीक है। और विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज से है। बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 15 लाख रुपए दी जाती है। देखिए, इसकी पुरस्कार राशि और स्थापना याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्वामित्र पुरस्कार की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कोचेस को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। पुरस्कार राशि कितनी है? तो 2 लाख रुपए है। हमारे मध्य प्रदेश में भी खेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो अभी हाल में विश्वामित्र पुरस्कार 3 प्रशिक्षकों को मिला है। उनका नाम क्या है? कराटे के प्रशिक्षक पारितोष शर्मा को भी विश्वामित्र पुरस्कार मिला है, और पारितोष शर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? ग्वालियर से है, ठीक है। पारितोष शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो कराटे से है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ग्वालियर से है, और इनको अभी हाल ही में विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दूसरे कोच कौन है? भोपाल के कुश्ती कोच विनय प्रजापति, ठीक है। भोपाल के कुश्ती कोच विनय प्रजापति को भी विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, और मलखंभ के कोच मोहनलाल बंबोरिया को भी विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो विश्वामित्र पुरस्कार 3 कोचेस को दिया गया है। कौन कौन? एक तो पारितोष शर्मा, विनय प्रजापति। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2010 में की गई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। एमपीपीएससी 2021 के प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया था। चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। चिंकी यादव शूटिंग से है। मनीषा कीर शूटिंग से है। मनीषा कीर को अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। तो मनीषा कीर का नाम भी याद रखिएगा। और शूटिंग के क्षेत्र में रुबीना फ्रांसिस का नाम भी याद रखिएगा। रुबीना फ्रांसिस जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है, और ये पैरा शूटिंग प्लेयर है। और शूटिंग के क्षेत्र में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम भी याद रखिएगा। खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। और राही सरनोबत का नाम भी याद रखिएगा। राही सरनोबत शूटिंग प्लेयर है हमारे मध्य प्रदेश की। दोस्तों, हमारा ऊर्जा साक्षरता अभियान में मध्य प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऊर्जा साक्षरता अभियान में हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान नरसिंहपुर जिले ने प्राप्त किया है, और तृतीय स्थान जबलपुर जिले ने प्राप्त किया है, और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को 4th स्थान प्राप्त हुआ है। 5वें स्थान पर कौन है? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए, ऊर्जा साक्षरता अभियान कब से चलाया जा रहा है? तो ये 25 नवंबर 2021 से चलाया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ये 25 नवंबर 2021 से की गई थी। ये बात करें हम यहाँ पर ऊर्जा की, तो हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितने मेगावाट तक पहुंच गई है? तो ये 5100 मेगावाट तक पहुंच गई है, यानी 5100 मेगावाट तक की पहुंच गई है हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता। पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
और देखिए दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट, ठीक है, सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क परियोजना, ओमकारेश्वर जलाशय में लगभग 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, याद रखिएगा कितने मेगावाट की, 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर जलाशय में, और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। और हमारे मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। और देखिए यहाँ पर हम बजट की बात करें ऊर्जा क्षेत्र में, तो देखिए 2021-22 में हमारे मध्य प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र में बजट कितना था, तो ये 17,908 करोड़ रुपए था। ये कब की बात हो रही है, वर्ष 2021-22 के लिए। और 2022-23 में बजट कितना कर दिया गया था ऊर्जा क्षेत्र में, 23,255 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये लगभग कितने प्रतिशत बढ़ाया गया था, 30% बढ़ाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंदौर के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इनको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है और यह है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। और बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 2006 में की गई थी, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, रंगराजन की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, तो इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ये है हर्ष चौहान, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान है। और हर्ष चौहान का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजय सापला है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सापला है। देखिए दोस्तों मैं आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताता हूं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 338A में है। और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 338 में है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की बात करें तो पहले आता है ये 338 में है, उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आता है, ये 338A में है। 338B में आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में, और पिछड़ा वर्ग आयोग किस में है, 338B में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, भगवान लाल साहनी है। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है, 338 में है, ठीक है। संविधान के किस भाग में है, तो भाग 16 में है। और देखिए इन दोनों आयोग की स्थापना की बात करें तो इन दोनों आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये 19 फरवरी 2004 को की गई थी, ठीक है। डेट याद रखिएगा, 19 फरवरी 2004 को की गई थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की स्थापना। इन दोनों आयोग में दोस्तों एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। और इन दोनों आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी, ठीक है। इसकी भी डेट याद रखिएगा। और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा है और ये 8वें अध्यक्ष है, ठीक है। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। अभी हमारे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, मनोहर ममतानी बने हैं, ठीक है। तो मनोहर ममतानी का नाम भी याद रखिएगा, ये अभी हमारे मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। हमारा हाल में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में हमारे मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कि दोस्तों हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट हर घर जल वाला देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।